अब ये सर मेरे पास एक पार्ट है, इसके लिए अब मैं प्रोग्राम मशीनिंग या टूल पाथ जनरेट करना चाहता हूँ, है ना? तो अब की बार हमें यहाँ से प्लानर की जगह लेना पड़ेगा मिल कंटूर। मिल कंटूर क्या है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मोल्ड कैविटी में, वो इसी के ही ऑप्शंस होंगे, मिल कंटूर वाले ही, यही सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होने वाले हैं हमारे मोल्ड में। और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है ये कैविटी मिल है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा रीज़न इसका ये है कि ये रफिंग के लिए यूज़ होता है, और जो ज़्यादा मटेरियल आपका लार्ज कैविटी है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। ठीक है सर, तो ये है। हम इसको लेने ओके। से पहले हम इसे एक कैंसिल करता हूँ, और यहाँ से टूल क्रिएट करते हैं पहले। टूल अगर कोई होगा तो टूल ये रहा, टूल ये मैनुअली ही क्रिएट किया गया है, वो है ये। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लेता हूँ। क्रिएट टूल में जाते हैं और यहाँ से आप ले लीजिए, या आप यहाँ से भी जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया और ओके करते हैं। ऑलरेडी नाम ये है, तो एक सेकंड कैंसिल करते हैं, और एनालिसिस में जाके मैं अपने जो पार्ट है इसको एक बार मेज़र कर लेता हूँ कि इसका साइज़ है क्या। ओके। तो इससे मैं आइडिया लगा लूँगा कि भाई कितना बड़ा टूल हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो ये वाला 11 का कुछ आ रहा है, और ये जो पूरी लेंथ है हमारी ये 73 का है कुछ। तो 20 का या 30 का टूल ले लेता हूँ मैं, 20 का 30 का रफिंग के लिए एक बड़ा टूल हो जाएगा। और सर हाइट, हाइट हाइट कैसे देखेंगे सर? हाइट सर ये देखिए, इधर इधर कटिंग होनी है हमारी, तो यहाँ से मैं लेता हूँ हाँ। मेज़र। और यहाँ से आप प्रोजेक्टेड डिस्टेंस लेना, कौन सी डायरेक्शन की लेंथ होगी, जेड के अलाउंग, इस फेस और इस फेस के बीच की। ये 30.3 है, तो 30 से ज़्यादा आप लेंथ थोड़ी सी ले लेंगे। तो ओके। अब यहाँ से टूल लेते हैं, और टूल में मैंने यहाँ से लिया टूल एक 30 का, 32 का, चलिए 30 का मैंने लिया टूल। 30 बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है। अब देख लीजिए कितना बड़ा टूल है ये, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इतना बड़ा टूल है ये। और इसके अंदर नीचे से लोअर रेडियस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी, 6 मैंने लोअर रेडियस डाल दी इसकी। सर आपने टूल कैसे मूव किया? मूव ये ये पॉइंट पे ये सेंटर से आया? कहीं कहीं पे भी आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहाँ चला जाएगा अभी ये, क्योंकि अभी हम टूल पे काम कर रहे हैं ना, तो टूल आपको दिखाई देता रहेगा आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे। इसका अच्छा। यही, हाँ यही बेनिफिट है कि आप ये चेक कर सकते हो कि ओके। जगह कहाँ बच रही है, कहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, उस तरीके से। और फिर यहाँ से ओके। जो फ्लूट लेंथ है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेंथ हमारी 75 आ रही है, पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। कम करना चाहते हैं तो नहीं, तो कोई बात नहीं। और कौन सा ले रहे हैं हम ले रहे हैं कार्बाइड का इंसर्ट वाला, है ना, इंडेक्सिबल वाला। कार्बाइड का टूल हो गया, और स्टेशन नंबर 1 और 1 इसका सर सीएनसी प्रोग्राम भी बनाएंगे, है ना। मैं प्रोग्राम में भी आपको दिखाऊंगा कि टूल नंबर सर आ ये रहा है। नंबर, ये टूल नंबर लिखे हुए आएंगे, मैं आपको शो करूंगा आज, सर है ये ना। एडजस्ट रजिस्टर और कट कॉम रजिस्टर क्या है? फाइन सर। ठीक है ना। और ये एडजस्ट रजिस्टर और कट कॉम रजिस्टर क्या है? सर एडजस्ट रजिस्टर, ये सर मैंने देखा नहीं, ये तीनों में एक ही नंबर डालना पड़ता है शायद। पॉकेट का नंबर होगा कुछ, टूल का नंबर, और कुछ मशीनों में शायद हो सकता है कि कुछ और भी होती हैं चीज़ें। तो इसलिए इस इनमें तीनों में यही डालना ओके। पड़ता है नंबर इसे, है ना। होल्डर में चले जाता हूँ, और होल्डर भी लेना चाहते हैं ओके। हम, तो होल्डर के लिए आप लाइब्रेरी में जाएंगे, और लाइब्रेरी में रिट्राइव होल्डर फ्रॉम लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में ये मेलिंग में ओके। तो इसके अंदर होल्डर भी डायरेक्टली दिए हुए हैं। मैं ये मीडियम कंप्रेशन वाला ले लेता हूँ, ऐसा आ रहा है। लार्ज कंप्रेशन वाला ये ऐसा आ रहा है, तो अब देख लीजिएगा कौन सा वाला आपको चाहिए, और ओके करते हैं। तो होल्डर के साथ हमारा टूल आ गया है, ओके कर देते हैं। हम सर खुद अगर लिखते हैं तो आएगा? अगर हम वैल्यूज लिखते हैं होल्डर की तो डिस्प्ले में आएगा टूल के? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। आप जब जाएंगे यहाँ से, माना हमने टूल लिया है ये वाला, तो आप ये देखिए होल्डर की ये जो अब बन के आया है वो ये साइज़ आ रहा है ना। आप चेंज कर दीजिए, ये लिखी भी है LD ऊपर हाँ। की, ये सब सब है। जैसा बनाते हाँ। जाएंगे आता जाएगा, और पॉसिबल हाँ। नहीं हो पाएगा तो दिखाई भी देगा आपको, है ना, वो कोई बात नहीं है उसमें। जैसे 64 है, मैंने 55 कर दिया, तो 55 लोअर डायमीटर चेंज हो गया, अच्छा। 65 65 हो गया।
तो चेंज होता रहेगा सर, वो है ना। अब टूल के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ, एक नया वर्क पीस लेते हैं, वर्क पीस 1 इसका नाम है, और MCS मिल के अंदर जाना चाहिए। पार्ट हमारा ये हो गया, और ब्लैंक हम लेते हैं बाउंडिंग ब्लॉक, ओके, और कार्बन स्टील, चलिए कोई बात नहीं, ओके। अब ऑपरेशन में जाते हैं, और यहाँ पे है मेरे पास ये रहा कैविटी मिल। कैविटी मिल में और 30 का मैंने एक बुल नोज रेडियस ले लिया टूल। वर्क पीस 1 को कट करेंगे और रफिंग करेंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें कट एरिया, कौन सा एरिया कटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया ये सब, ऊपर का ये कटिंग होगा। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे को लेगा। सपोज मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है और सीधे मैं इसे जनरेट करता हूँ तो भी ये कट करेगा। ये जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है रफिंग के लिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा। और सबसे आसान भी यही है ऑप्शन इसके अंदर। अब देखिए मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, इसने अपने आप ही सब सिलेक्ट करके और कटिंग करनी शुरू कर दी। आप वैसे ज़्यादा ठीक ये है कि आप सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ। क्योंकि कई बार ये क्या करता है वॉल को भी कंसिडर कर लेता है। यहाँ पे हमें कट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टूल यहाँ पे भी चला जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो इसलिए ज़्यादा ठीक ये है कि आप सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि इतना एरिया हमारा है कटिंग वाला। अच्छा, हाँ। इसके बाद टूल एक्सेस, और ये फिनिश आ रहा है, फिनिश नहीं मैं रफ रखता हूँ। और रफ में यहाँ से आप डिफाइन कर दीजिएगा कितना मटेरियल बचना चाहिए, है ना। तो हमने लिया यहाँ से 0.2 का मटेरियल हमारा बचना चाहिए। और अभी अगर मैं इसी को ही रखता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस जो डेप्थ ऑफ कट है 6 है, और कटिंग पैरामीटर में जाते हैं, स्टॉक के अंदर 0.2 आ गया, ठीक हो गया ये, है ना। और इसे जनरेट करते हैं और वेरीफाई। अभी पहला है ये, तो देखिए आप इसके अंदर ये रेड कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइंस कितनी सारी आ रही हैं। ये इसके अंदर शो कर रहा है हमें डिफरेंट पाथ। तो यहाँ से जाके आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे कलर मिल रहा है। जो रेड कलर आ रहा है वो है हमारा रैपिड, जो रेड कलर की लाइंस आ रही है रैपिड है। जब टूल रैपिड में चल रहा है वो सारी रेड कलर से आती है। जब अप्रोच कर रहा है, जा रहा है टूल नीचे अप्रोच कर रहा है तो ब्लू आएगी। डिपार्चर उठ के वापस आ रहा है, डिपार्चर कर रहा है तो भी ब्लू आएगा, और कहीं पर ट्रैवल कर रहा है तो भी ब्लू आएगा। तो 3 जगह पे इस यही कलर है। कटिंग वाला हमारा ये फर्स्ट कट है, और कटिंग सेम यही कलर है, ये स्काई ब्लू सा साइन कलर है ये। और ये वाला स्टेप ओवर, ये वाला है स्टेप ओवर का ग्रीन कलर, ये ग्रीन हल्के सा दिखाई दे रहा है। और रिट्रैक्ट जब कर रहा है तो कलर, तो यहाँ से कलर से जो टूल में कलर आ रहे हैं इस टूल पाथ में, वो ये वाले सारे कलर हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सी पाथ में क्या चीज़ चल रहा है। कैसे लेना था इसको एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, ऐड डिस्प्ले, और ऐड डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ से पाथ डिस्प्ले कलर और क्लिक, कलर आ जाएंगे। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कलर ही रखिए, याद भी रहेगा आपको, और कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर ही आएंगे। ओके। अब एक बार इसको मैं वेरीफाई करा के देखते हैं कि रिजल्ट आ कैसा रहा है, और करते हैं प्ले। ठीक है सर। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि अब जो हमने लिया है ये सब सेटिंग का खेल है, कितनी अच्छी आप सेटिंग कर पाते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर दिया था 0.2 का मटेरियल बचना चाहिए, तो क्या लगता है ये 0.2 होगा? एक मिनट जी, मेरा डिस्प्ले बंद। यहाँ पे सर ये है काफ़ी सारा मटेरियल छूट रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है ना, ये बहुत ज़्यादा है। डेप्थ ऑफ कट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 0.2 का, 0.3 का, और उसके बाद अगर हम जनरेट करते हैं तो देखिए कैसा आता है। ये ठीक है, रिजल्ट तो उसका ठीक आएगा, लेकिन ये लाइंस भी ना बहुत सारी आ रही हैं। इसको कम करने के लिए आप यहाँ से अगर फॉलो पैराफेरी यूज़ करेंगे तो ये लाइंस कम हो जाएंगी। नॉन जो ट्रैवल वाला है, नॉन कटिंग मूव है, अप्रोच और डिपार्चर, वो सब लाइन इसमें कम हो जाएंगी। और अब देखिए पहले वाले का रिजल्ट आपने देखा था, अब 2 चीज़ की सेटिंग मैंने करी है, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। जहाँ तक भी टूल पहुँच पाएगा वहाँ पे ये 0.2 ही छोड़ेगा, लेकिन जहाँ पे टूल पहुँच नहीं पाएगा वहाँ पे फिर मटेरियल ज़्यादा हो सकता है।
है ना। उसके लिए फिर हम आगे रेस्ट मिलिंग कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले वाले में तो बिल्कुल शेप हमने इन, मॉडल बना दिया है। हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा था सर, अगर हम तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसे हम करते हैं ओके और ओके। अब जो अगला ऑप्शन है, वैसे तो रेस्ट मिलिंग लगाना है, लेकिन रेस्ट मिलिंग नहीं लगा रहा हूँ मैं आपको कैविटी मिल से ही रेस्ट मिलिंग बताता हूँ। कैविटी मिल से ही अगर हम रेस्ट मिलिंग करना चाहते हैं तो अब इसके लिए देखिए क्या है सर, अब टूल जो है ना वो यहाँ पे भी चलना चाहिए ये वाला, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये रेडियस है कितने की। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये है 2 का रेडियस है, मतलब 4 का टूल। तो 4 का टूल 32 के बाद सीधे 4 का तो मैं नहीं चला पाऊंगा, मुझे एक और टूल चाहिए होगा पहले। तो हम क्रिएट टूल करते हैं और एक हमने पहले 30 का था, आपके पास 16 का या 20 का लेते हैं। 16 का एक टूल लिया मैंने, 16 और लोअर रेडियस 5 का, और बाकी अब चेंजेस कर लेते हैं कुछ 20 और इधर से 50 और होल्डर, और ये यहाँ से इसे लेते हैं 2 2 2 और ओके है ना। होल्डर मैंने नहीं लिया है, तो फिर से चलते हैं और कैविटी मिल लिया, ठीक है। यहाँ से 16 का टूल मैं लेता हूँ, वर्क पीस, और ये रफ या सेमी फिनिश कुछ भी रखिए, ये तो स्टॉक के ऊपर है आप कितना स्टॉक छोड़ेंगे। तो इसको भी मैंने अभी भी 0.25 है ना, 0.25 तो नहीं 0.2 ही रखिए, उससे ज़्यादा तो अब हो भी नहीं पाएगा, कम ही होना चाहिए या उतना ही होना चाहिए। और कटिंग पैरामीटर के अंदर भी स्टॉक 0.2 का आ गया है। अच्छा, अब अगर मैं इसे फॉलो पैराफेरी जो हमने पहले किया था, और ये भी हमने 0.2 लिया था, इतना हमने किया था कैविटी मिल में, अगर यही सब, और इसे सिलेक्ट भी करना है इसे, अगर यही सब कुछ मैं करूं और दोबारा से चलाऊं तो क्या होगा, पहले पूरा जैसे ही, ऑपरेशन हाँ बिल्कुल पहले जैसा ही टूल पाथ बन जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना आएगा कि टूल जो है वो हमारा छोटा हो गया है पहले से। लेकिन ये कटिंग ना अभी ठीक करेगा नहीं, क्योंकि इधर का सारा मटेरियल कट चुका है और टूल पाथ खाली जगह पे चलता हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल तो वह नहीं, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, सिर्फ कॉर्नर पे है। तो टूल को सिर्फ कॉर्नर पे या जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है वहाँ पे चलना चाहिए। तो उस वाले ऑपरेशन को हम बोलते हैं रेस्ट मिलिंग। अब ये हवा में चल रहा था, यहाँ पे तो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो हमने इसे स्टॉप करा। और इसके लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा कटिंग पैरामीटर के अंदर कंटेनमेंट, और कंटेनमेंट के अंदर इन प्रोसेस वर्कपीस जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो जब आप कैविटी मिल कर रहे थे पहली बारी, तो इन प्रोसेस का कुछ था ही नहीं ना, जब सबसे पहला ऑपरेशन किया तो वर्कपीस ही था हमारा। अब हमारा इन प्रोसेस वर्कपीस क्या होगा, वो होगा हमारा यूज लेवल बेस्ड और यूज 3D, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अंदर शेप थोड़ी सी फर्क है, आप इसे लीजिए यूज लेवल बेस्ड। ये क्या करेगा, जो ऑपरेशन आप पहले वाले पे कर चुके हैं और उसके बाद जो मटेरियल बचा है, वो ये है यूज लेवल बेस्ड वाला। और ओके, और अब अगर इसे मैं जनरेट करता हूँ तो आप देखिए ये पूरे पे नहीं चलेगा, जहाँ पे मटेरियल है सिर्फ वहीं का ही टूल पाथ जनरेट हो रहा है। ओके। और इसको मैं करता हूँ वेरीफाई। अभी फिर से एक बार और भी लगाना पड़ेगा मुझे। टूल चेंज हो गया, इसलिए कलर भी चेंज हो गया। ओके।
इस टूल से जहाँ तक भी कट सकता था इसने कोशिश करी और कटिंग कर दी। और ओके ओके मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से स्टेप ओवर ठीक है, और इसमें जाता हूँ मैं और यूज़ लेबल बेस्ड स्मॉल कट एरिया अवॉइडेंस। इसके लिए यहाँ पे ज्योमेट्री ऐसी है नहीं जिसके लिए मैं ये यूज़ कर पाऊँ, और स्ट्रेटेजी के अंदर कट ये वाला भी बताना है। ये शायद हमने किया था पहले, कोई बात नहीं, एक बार लेवल फर्स्ट शायद कर देना किया था, है ना, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार 1 मिनट मैं कैविटी मिल का ही रेस्ट मिलिंग यूज़ करता हूँ एक बार, और एक छोटा टूल और लेके। तो टूल ये 16 का था, और इस टूल को राइट क्लिक करके मैं कॉपी करता हूँ और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसे डबल क्लिक करके एडिट कर देते हैं, और ये वाला मैं लेता हूँ 8 का टूल, और जो लोअर रेडियस है वो मैंने 1 का कर दिया। ये वाला आ गया हमारा टूल, और ये 2 आ रहा है, इसको आप 3 कर दीजिए। ओके और ओके, और इसको हम रीनेम कर सकते हैं 8। अब जो मैंने काम कैविटी मिल से अभी किया था रेस्ट मिलिंग का, उसी के लिए सेम ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे भी है रेस्ट मिलिंग का। ये बिल्कुल वही ऑपरेशन है जो मैंने कैविटी मिल में चेंजेस करने के बाद लिया है। पुराने वर्जन में ये अलग से ऑप्शन नहीं है, कैविटी मिल से ही करना पड़ता है, लेकिन 12 में दिया हुआ है तो हम इसको भी यूज़ करते हैं। रेस्ट मिलिंग में जाएंगे, प्रोग्राम, टूल, वर्क पीस, सेमी फिनिश, और कौन सा एरिया कटिंग होना है, ओके, और यहाँ से 0.2। अब यहाँ पे एक चेंज अपने आप हो गया है, वो है यहाँ पे स्टेप ओवर 20% है, पहले वाले में स्टेप ओवर 50% था, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सेम। डेप्थ ऑफ कट ये भी 0.2 ही लेता हूँ जो मैंने पहले ली थी, और कटिंग पैरामीटर में जाके अगर हम कंटेनमेंट में चेक करेंगे तो ये अपने आप यूज़ लेवल बेस्ड अपने आप सेलेक्ट करा हुआ आ रहा है, ठीक है ना सर। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से जनरेट। सर ये ZCXC क्या है? कौन सा वाला सर, कहाँ पे है? ZCYCXC अपना एक तो ZM ऊपर है और नीचे ZCYCXC है। ये एक्स ये वाला सर, हाँ ये तो सर डायरेक्शन शो कर रहा है ना, ये तो जो आ रहा है ये हमारे पार्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जब पार्ट बनाया होगा तब, और जो यहाँ पे हमने बनाया है MCS वो हमने चेंज करके ऊपर कर दिया है, ये वो आ रहा है। ये डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसको एडिट करना मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वही है, आप ऊपर नीचे कहीं भी ले जाना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया ये, ठीक है सर। ओके जैसे ये अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे और ये क्लियरेंस प्लेन 10 है तो इस वाले से 10 mm ऊपर क्लियरेंस प्लेन रहेगा, तो वो ठीक नहीं है, इसलिए आप टॉप पे रखिए या फिर क्लियरेंस प्लेन को बढ़ाइए। रेस्ट मिलिंग मैंने लिया, अब रेस्ट मिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है रेस्ट मिलिंग, और हमने इसे वेरीफाई करके देखते हैं। कॉलिजन चेक ऑन करके देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और प्ले। तो टूल तो सेफ क्लियरेंस से चलेगा ना, पार्ट स्टॉक से उसको लेना देना नहीं है। यहाँ सॉरी क्या करें सर, हमने पार्ट स्टॉक समझो 2 mm ही रखा है। ठीक है, अब ओके कर देते हैं, और ये हो गया हमारा रेस्ट मिलिंग। रेस्ट मिलिंग और कैविटी मिलिंग आप दोनों को एक ही समझिए, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही साथ ही ऑपरेशन में दे रखे हैं, बस यूज़ आप कैसा करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब सपोज इस वाले पे आपको कट करना है तो आप एंड मिल लेके यहाँ पे इसे क्लियर कर सकते हैं। फ्लोर एंड वॉल वाले से फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, जो प्लानर सरफेस है उसके ऊपर आप फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं जो हमने पहले किया है, ठीक है सर। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ सर, ये ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे ना प्रॉपर्ली शायद दिख नहीं पाएगा, या एक मिनट इसे ऐसे रखते हैं और यहाँ से चलते हैं, और ये टूल डिस्प्ले आ रहा है, मैं इसको वायर फ्रेम कर देता हूँ तो इस तरीके से मुझे वायर फ्रेम में दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ से असेंबली टूल की रख सकते हो, खाली टूल रख सकते हो, सिर्फ एक्सिस भी रख सकते हो,
और पॉइंट भी रख सकते हैं, ये रहा पॉइंट मेरा, है ना सर। तो वायर फ्रेम रख लेता हूँ मैं, और ये वाला वायर फ्रेम ही रखा। अब इसको अगर मैं चलाता हूँ यहाँ से टूल को, तो टूल क्या कर रहा है, ये बाहर से अंदर की तरफ चल रहा है, हाँ ठीक है ना सर। क्लोज, स्टॉप। और इसमें जाते हैं यहाँ से कटिंग पैरामीटर में, और स्ट्रेटेजी के अंदर ये ऑटोमेटिक की जगह इनवर्ट कर देते हैं इसको, आउटवर्ड, आउटवर्ड करा। अब ये अंदर से बाहर की तरफ चलेगा, और जनरेट। और फिर वेरीफाई में जाते हैं, और यहाँ पे गए वायर फ्रेम में, देखिए टूल भी अंदर ही दिख रहा है हमें, और ठीक है सर, अंदर से चल रहा है ये, और ये बाहर की तरफ आएगा। ओके। ऑटोमेटिक रखेंगे तो जैसा भी इसको सुटेबल लगेगा मशीनिंग करने में, जहाँ पे आसानी होगी वहाँ पे उस हिसाब से इसको ले लेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड ये ओपन वाले पे ज़्यादा ठीक चलेगा, जैसा हमारा ये ओपन ही है, और 1 सेकंड ओके करते हैं, और हम वेरीफाई करके देखें, ऐसा आ रहा है, एक मिनट दोबारा से करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि जो टूल पाथ है वो हमारा एक्सटेंड होना चाहिए, या पूरे को नहीं लेता हूँ मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने इसे हटाया, और यहाँ से सिर्फ मैंने इतना पोर्शन लिया, इसकी मशीनिंग करना चाहता हूँ, बाहर की तरफ से अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, टूल पाथ जनरेट करके ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, है ना, इसलिए। और इसे करते हैं हम जनरेट, और ये ना अभी भी ठीक नहीं दिख रहा है, मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा 2 कर देता हूँ, ठीक है सर। ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे। मैं कटिंग पैरामीटर में जाता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ, इसे करा मैंने 10, और ओके, ओके। और फिर करते हैं जनरेट। तो टूल जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, हाँ टूल पाथ जो है एक्सटेंड हो गया है पहले वाले के कंपैरिजन में। दोबारा से देखिए, ये 10 को मैंने 0 करा, अभी ये बिल्कुल इसके पास पहुंच रहा है ना सर, और हाँ अब एक्सटेंड नहीं करा है तो अंदर गैप आ रहा है, ठीक है सर। तो वो एक्सटेंड भी हो जाएगा, आप डालेंगे तो टूल पाथ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाना चाहिए, एक्स्ट्रा में कटिंग होनी चाहिए, तब ये आप ले सकते हैं। अब ये पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने, और ये जो वैल्यू थी वही 0.2 0.3 जो भी रखना चाहते हैं, और वापस से जनरेट, तो ये जनरेट होकर फिर आ जाएगा। ओके, फिर से यहाँ से चलते हैं कटिंग पैरामीटर के अंदर, और कटिंग पैरामीटर के अंदर एक आप एडिशनल फिनिश पास भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं काम हो रहा है, और साथ में हम चाहते हैं कि लास्ट के 2 पासेस जो हैं वो हमारे, या एक पासेस जो हैं वो हमारा फिनिश में काम आ जाए, फिनिशिंग का कोई पास देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टेप ओवर बाय डिफ़ॉल्ट 5% ऑफ टूल डायमीटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कहीं यूज़ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि टूल भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और जब तक प्रॉपरली मटेरियल कट नहीं जाएगा हम फिनिश कैसे चला देंगे, है ना। जैसे हमने पहले कैविटी मिल में किया, और कैविटी मिल में जब हमने चेक किया तो मुझे अभी 2 बार और ऑपरेशन करना पड़ा, तब जाके ये 0.2 का मटेरियल सब जगह पे बचा है, अभी भी शायद कहीं कॉर्नर पे रह गया हो, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये फिनिश वाला ऐड पास नहीं करना है ना। अब देखिए, इसमें जो ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं, बाहर वाली 3 जो लाइंस आ रही हैं, रेक्टेंगल आ रहा है सर ब्लू कलर का, 3 आ रहे हैं ना, ये फिनिश पास के लिए आ रहे हैं, और फिनिश पास आपको नहीं चाहिए, सिंपल जो आपने स्टेप ओवर दे रखा है वही स्टेप ओवर चल रहा है। फिनिश ऐड करेंगे तो लास्ट में आप फिनिश भी डाल सकते हैं, है ना, कहीं पे जरूरत पड़ती है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जरूरत नहीं है इसकी, है ना सर। ब्लैंक डिस्टेंस, अब ब्लैंक डिस्टेंस क्या है, आप ब्लैंक डिस्टेंस को भी ऑफसेट कर सकते हैं। देखिए, जैसा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ब्लैंक डिस्टेंस डाल दी 2 mm, तो उस ऑब्जेक्ट को 2 mm ऑफसेट करके उसको एज ए ब्लैंक कंसिडर कर लेगा। आप ब्लैंक यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर ऑफसेट लेना चाहते हैं तो, ब्लैंक का जो स्टॉक हमने लिया है वो। और ये तो है ही हमारा जो हमने लिया था, ये टॉलरेंस नीचे दिया हुआ है। और कॉर्नर पे, जब कॉर्नर पे जाते हैं तो कॉर्नर पे क्या हो रहा है, कॉर्नर ही बनता है। टूल पाथ को देखेंगे आप, ब्लू वाली जो लाइंस आ रही हैं, तो कॉर्नर ही बनता है। अगर हम चाहते हैं कॉर्नर नहीं बने,
यहाँ पे स्मूथ बने, तो आप जब जाएंगे तो ये क्या करेगा, कॉर्नर पे स्मूथ घूमता हुआ आएगा, है ना, फिलेट लेता हुआ आएगा, कॉर्नर नहीं बनाएगा। और रेडियस कितना रहेगा, वो रहेगा 50% ऑफ टूल डायमीटर। जो भी टूल रहेगा उसका 50% रेडियस, जो कॉर्नर पे स्मूथ बनाता हुआ आ रहा है, ये गोल करता हुआ आ रहा है, वो रेडियस कितना रहेगा, वो टूल के हिसाब से उसका 50% रहेगा। अच्छा, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, है ना, वैसा कहीं अभी यूज़ इसका ऐसा होगा नहीं। और कंटेनमेंट में मैंने आपको ये बताया था, एक ये वाला ये भी काम आता है, स्मॉल कट एरिया। स्मॉल कट एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, और एक रेफरेंस टूल ये वाला भी है, और इसे एक सेकंड जनरेट कर देते हैं, और ओके। जब हमने सेकंड वाला कैविटी मिल किया तो इसके अंदर मैंने सिलेक्शन किया है इसका, और मैं अगर इसको सिलेक्शन नहीं करता हूँ, सिलेक्शन मैंने हटा दिया, मतलब कुछ भी अभी सिलेक्ट नहीं किया मैंने, और ये ठीक है, ये 50%, ये भी ठीक है। और कटिंग पैरामीटर में जाता हूँ मैं, और कटिंग पैरामीटर के अंदर कंटेनमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये आता है रेफरेंस टूल। नहीं, अभी हाईलाइट ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से ये चेंज कर दिया है। आप इसे नन रखेंगे तो रेफरेंस टूल आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस टूल यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले में हमने कौन सा टूल यूज़ किया था, मैंने 30 का टूल यूज़ किया था। अब उस 30 के टूल को रेफरेंस लेके अब हमारा काम होगा, कटिंग होगी। मैं ओके करता हूँ और फिर जनरेट करते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अब क्या किया, देखिए मैंने सिलेक्शन में बताया तो नहीं ना कि कौन सी जगह कटे कौन सी जगह नहीं कटे। और जब हमने कैविटी मिल पहले किया था बिना यूज लेवल बेस्ड को अगर नहीं लिया था, जिस टाइम मैंने जब यहाँ से नन था ये, तो ये क्या कर रहा था, बिल्कुल कैविटी मिल की तरह सब जगह पे काट रहा था, यहाँ पे भी काट रहा था, यहाँ पे भी काट रहा था, सब जगह काट रहा था। लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, जो पहले वाला टूल था जिसने पहला वाला कैविटी मिल किया है, इसमें जो काम हुआ है और उसके बाद जो मटेरियल बचा है, अब सेकंड वाले में जो टूल है वो इस टूल से कटिंग होने के बाद जो मटेरियल बचा है उसको कटिंग करेगा। मतलब यहाँ से आप चेंज ना करें, डायरेक्टली यहाँ से टूल चेंज कर देंगे तो भी आप काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेस्ट मिलिंग वाला ही काम है। मैं आपको एक बार इसका वेरिफिकेशन भी दिखाता हूँ, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये 3D में जाते हैं और हम इसे असेंबली ले लेते हैं और करते हैं ऐसे प्ले। एक थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये इन प्रोसेस वर्क इसको जनरेट कर रहा होगा। ठीक है सर, बिल्कुल पहले वाला जैसा ही हुआ है, जैसा पहले हमने किया था सेम वैसा ही इससे भी हुआ है। तो आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जी, लेवल फर्स्ट की वजह से जंप कर रहा था ना, लेवल फर्स्ट की वजह से जंप कर रहा था, हाँ बिल्कुल, उसको हम कर देते हैं डेप्थ फर्स्ट। यहाँ से इसे हम डेप्थ फर्स्ट कर देंगे तो पहली साइड कट करेगा, दूसरी साइड बाद में कट करेगा। और यहाँ से जनरेट, अब देखिए ठीक है, एक तरफ का हो गया, फिर बाद में दूसरी तरफ का दिखाई दिया। वेरीफाई करेंगे तो भी वही आएगा, चेक करेंगे करना चाहते हैं तो। सर इसमें टाइम बचा कितना वो कैसे पता चलेगा? टाइम बचा कितना मतलब कितना टाइम हमने सेव किया? हाँ, समझो हमने लेवल फर्स्ट किया था तो कुछ ऑपरेशन टाइम आएगा एक्चुअल। हाँ अभी हमने डेप्थ फर्स्ट किया, हाँ जी, एक्चुअल टाइम मशीन पे कितना लगेगा वो कहीं पे शो होगा? बिल्कुल सर, मैं बता दूँ, हाँ मैं बता देता हूँ सर। इसे ओके करते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सारे कॉलम आते हैं, ये कॉलम है हमारे, है ना। कॉलम के अंदर टूल आ रहा है, ज्योमेट्री आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके कॉलम, और कॉलम में आप डायरेक्टली यहाँ से टाइम ले सकते हैं, लेकिन टाइम का जो कॉलम होगा पीछे चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और कॉलम में जाएंगे, और कॉलम के अंदर आप यहाँ से लीजिए टाइम, और टाइम को क्लिक करके ऊपर ले जाता हूँ मैं। पाथ के बाद टूल है ना, तो टूल के बाद टाइम आएगा। ओके, टूल के बाद टाइम आएगा। जितने भी ऑपरेशन है ये सारे के सारे, जैसे ज्योमेट्री है इसके लिए ये लगेगा यहाँ पे टाइम, ये लग रहा है 8 घंटे 54 मिनट और 17 सेकंड लग रहा है कटिंग में, और 4 मिनट 21 सेकंड नॉन कटिंग के लिए लग रहा है। और इस वाले में अभी 1 घंटा लगा है इस वाले ऑपरेशन को होने में। कैविटी मिल जो सेकंड वाला था 1 घंटा 4 मिनट। और इसको मैं एडिट करता हूँ और इसको लेवल बेस्ड की जगह
लेवल बेस कर देता हूँ कट की जगह 1 घंटा 4 मिनट और जनरेट। देखिए सर बहुत थोड़ा सा ले रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉन कटिंग मूव में तो कितना ले रहा है, 2 मिनट ही ले रहा है, 2 मिनट 2 सेकंड ले रहा है ना सर। तो ये है टाइमिंग ऑन करके रखिए, ऑन करके रखेंगे तो दिखाई देता रहेगा हमें हमेशा, है ना, किस में कितना टाइम लग रहा है वो देख सकते हैं हम इसके अंदर। अब देखिए सर जैसे ये वाला ऑपरेशन कैविटी मिल हमने किया, इतना सारा मटेरियल हमें काटना पड़ा, तो अभी अभी के लिए तो हमें ये बनाया हमने और जैसा भी हमने लिया वैल्यूज़ डाली उस हिसाब से कटिंग हो गया। लेकिन कंपनी में क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि इतना बड़ा है ये सब का एक्स्ट्रा ही तो है, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे बड़े बड़े होल कर देंगे ड्रिलिंग से। ओके। ये होल ये होल ये होल, तो बड़े बड़े होल करने से क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल हमारा कट जाएगा यहाँ का, सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल बचेगा, उसको कट करने में फिर कम टाइम लगेगा। सही है। उसके लिए हम स्पीड और फीड बढ़ा देंगे तो फटाफट कट जाएगा, है ना, क्योंकि मटेरियल कम होगा तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। तो सही है। ये क्या कैविटी मिल हो गया, कैविटी मिल वाले में फिर चलते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन और अभी है काम का तो मैं बता देता हूँ। और स्टॉक वाला हो गया, कॉर्नर का मैंने आपको बताया, कंटेनमेंट का मैंने बताया आपको, कटिंग, इस कटिंग वाले का मेरे पास है रेफरेंस टूल मैंने आपको बता दिया है ना। ऑप्टिमाइज वाला ये भी आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको एक। अब देखिए सर ये ओपन भी है और एक इसके अंदर छोटा सा हमारे पास पॉकेट भी है, और इसकी डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। ये 17 तो इधर से है और ये 10 है, ठीक है सर। तो अगर 10 से बड़ा टूल होगा तो वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, अगर बड़ा होगा तो ही नहीं जा पाएगा, अगर छोटा होगा तो वो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं वर्क पीस लिया हुआ है, मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ, और वर्क पीस 1 में वर्क पीस 1 इसी को ही कट करना है। स्टॉक तो सर ले लेंगे, वही ब्लैंक लेना है, हमें पार्ट सेलेक्ट करना है, ये सब वही है। अब यहाँ से क्रिएट में जाके कैविटी मिल लिया मैंने, और कैविटी मिल में जाके टूल ये 8 का है सर। अब 8 का टूल है तो इसके अंदर जाना चाहिए, है ना। हाँ, और ये जाएगा भी, अभी फिलहाल में जाएगा भी, ये सेमी फिनिश रखना है या फिनिश रखना है वो कुछ भी आप ले लीजिए। और कटिंग के लिए मैंने इसको और इस वाले पीस दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो दोनों कटिंग होगी, ओके। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर स्किप हो सकता है। और 6 का है कोई बात नहीं, अभी एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर भी बन रहा है शायद, दिखाता हूँ मैं आपको क्लिक। और ये भी देखिए सर टूल पाथ क्या कर रहा है, जाता है काटता है उठ के वापस आता है ना, सिंगल में कट कर रहा है, ये जिग में कर रहा है, जाएगा कट करेगा फिर वापस आ रहा है ना। हाँ। इसने अंदर वाले को भी कट करा है, ठीक है सर। अब हम चाहते हैं कि नीचे वाले को ना कट करे, टूल छोटा भले ही है लेकिन हम चाहते हैं स्किप करे उसे, तो कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे था हमारे पास कट, स्मॉल एरिया अवॉइडेंस कट आ रहा है, मैंने कहा इग्नोर। और इग्नोर क्या करें, जो आपका टूल है उसका 200%, 8 का टूल है तो 16 का भी अगर पॉकेट है तो ये इग्नोर कर देगा उसको। अच्छा। 200%, और ज़्यादा बड़ा है तो फिर आपको ये परसेंटेज को बढ़ानी पड़ेगी, तो इग्नोर करेगा ये। तो अभी पहले इग्नोर करके देखते हैं इसे। ठीक है सर, उसे पॉकेट को नहीं काटा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जब टूल जो कटिंग कर रहा है ना वो जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों तरफ से कट करना चाहिए, वो भी हमें मिलेगा कटिंग के अंदर ही। और यहाँ पे ये रहा, कनेक्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ओपन पास, लेकिन ये कंडीशन है ओपन पास के लिए क्योंकि ये ओपन है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अल्टरनेट कट। तो अल्टरनेट कट में आते जाते भी काटेगा, ये शायद मैंने आपको फ्लोर एंड वॉल वाले में प्लानर मिलिंग में भी बताया था, है ना सर। हाँ। क्लिक करते हैं और अब देखेंगे तो इसे देखिए, जाते हुए भी काट रहा है आते हुए भी काट रहा है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा।
ये था हमारा सर कैविटी मिल। हम क्या करते हैं, इस वाले में सिलेक्शन करता हूँ मैं, और ये एरिया सेलेक्ट कर दिया है। तो अब अगर लेंगे तो ये वॉल पे नहीं चलेगा, सिर्फ ऊपर ही रहेगा। सही है। अच्छा, अब एक और काम मैं कर सकता हूँ इसे, फॉलो पैराफेरी तो कर दिया, कटिंग देखिए और कम हो गया है, नॉन कटिंग मूव सब खत्म हो गए हैं, और सिर्फ जहाँ पे सही स्टॉक है वहाँ पे चल रहा है। और ये डेप्थ ऑफ कट 6 की है, इसकी वजह से आप देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है। टूल भी छोटा है, कोई बात नहीं, चलिए रिजल्ट देखते हैं एक बार, फिर लगेगा चेंज कर लेंगे हम। हो क्या, ये देखिए इतना मटेरियल था सिर्फ सर, पार्ट के ऊपर 1 mm का मटेरियल था सिर्फ, और जैसी हमने वैल्यू ली उस हिसाब से इसने से कटिंग कर दिया, और कितना सही। ख़राब आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो स्टेप ओवर है उसे आप कम करिए, स्टेप ओवर मैंने कर दिया 20 या 30, और कटिंग को कर देता हूँ मैं 0.2 का मेरा कट। और टूल बॉल मिल का है, ये जो टूल है ना सर, ये बॉल मिल है, बॉल मिल पॉइंट से हाँ। काटता है। तो एक नया टूल मैं ले लेता हूँ, या यहाँ से ले लेते हैं हम, कितना का था, एक बॉल मिल 4 का है, मैं 6 का ले लेता हूँ एक, है ना, या 8 वाला यूज़ कर लीजिए, कोई भी यूज़ कर लीजिए आप। ओके। लेकिन बॉल मिल होना चाहिए, मीन्स नीचे से राउंड जो होता है, बॉल मिल मैं आपको दिखा भी दूंगा, और ये बुल नोज वाला भी। और यहाँ से जाएंगे नीचे से भी सर, इसका एंड मिल है ये, है ना, एंड मिल होने से आप देखिए, एक सेकेंड, एंड मिल है तो कैसा, हाँ लाइन छोड़ता हो जा रहा है ना सर। अगर बुल नोज होता तो राउंड होता है किनारे से, वो फिर थोड़ा सा सही अच्छा काटता, जैसे काट देते हैं। और सबसे ज़्यादा बुल नोज ही यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी फ्लूट होंगे उसके डबल एजेस हो जाती हैं उसकी, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो राउंड होता है बुल नोज, ओके। बुल नोज में कुछ इस तरीके का टूल होता है, ये राउंड गोल लगे रहते हैं, ये इंसर्ट ये लगी हुई है ना, ये 1 2 3 4 5, किसी में टूल के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा टूल है। बुल नोज कटर इस टाइप का आता है ना सर। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि माना ये जो कटिंग करेगा ना, इन एजिस से करेगा, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट आएगा इन पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये घूमेगा हाँ। नहीं, ये तो फिक्स है, इन पॉइंटों पे कॉन्टैक्ट आएगा। जब लग रहा है कि ये हाँ। घिस गया है या ख़राब हो रहा है, ये ब्लंट हो रहा है, तो इसको लूज़ करके आप घुमा सकते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल सही सा है। है ना, घुमा देंगे तो उसकी जो टिप है फिर दूसरी आ जाएगी, ये वाली टिप नीचे आ जाएगी, तो वहाँ से कट करेगा ये। और एंड मिल में क्या सही। प्रॉब्लम आती है, कॉर्नर उसके पॉइंट अलग से निकले रहेंगे, वो खराब होना जल्दी खराब हो जाता है वो, है ना, फिर उसको चेंज ही करना पड़ता है। इसको घुमा के रीयूज़ भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसकी फ़ायदा एक और भी है कि आप इसे यहाँ पे स्मूथनेस, राउंड वाली जगह पे स्मूथनेस भी मिलती है। तो यहाँ से जाके मैं इसे लोअर रेडियस 1 का सपोज मैंने दिया, और अब अगर इसे देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऑफसेट पार्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ऑफसेट पार्ट का क्या मतलब है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जो आप कह रहे थे ना कि भाई पार्ट को नेगेटिव में, स्टॉक को हम नेगेटिव दे दें, तो स्टॉक को हाँ। नेगेटिव देने से अच्छा है कि हम ऑफसेट ले लें पार्ट को, है ना। ओके। ब्लैंक को जो है हम ऑफसेट कर देंगे तो भी हमारी वही बात हम्म। बैठेगी जो कि नेगेटिव स्टॉक लेके, लेकिन उसमें नेगेटिव वाले में आपको याद रखना पड़ेगा, इस वाले में आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ठीक है सर, अब थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है, ये स्टॉक हमने 1 mm का लिया था तो वही शो कर रहा है। हाँ।